हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, मास्टर तो वो बोलता है कि उसने तुम्हें डिसिपल क्यों एक्सेप्ट किया, तुम तो एक लड़की हो, क्या वो ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा था यहाँ वहाँ। वुलन ऐसे बोलते कि नहीं, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ। तो एपिसोड नंबर 14 की स्टार्टिंग होती है। वो बोलता है, लड़के हो तुम, मैं बिलीव नहीं करता तुम्हारे ऊपर। मांगटियन मेरे अलावा किसी के पास पहुंच गया, अगर तुम प्रूव नहीं करोगे तो मैं ये रिपोर्ट करूंगा कि उसने तुम्हें जबरदस्ती रखा है। वो सोच रहा होता है कि इसका जो लुक है ये तो मांगटियन की तरह सेम ही है, मैं तो उसे तंग करने का मन कर रहा है। वुलन बोलता है, मैं सच्ची लड़का हूँ, टीचर मांगटियन ने मुझे बोला कि उनकी तरफ से तुम्हें हाय बोलना है और ये रिकमेंडेशन लेटर है मेरा। वो बोलता है कि ठीक है, हाँ मुझे पता है, तुम लेटर को टेबल पे छोड़ सकते हो। वुलन सोच रहा था, है टीचर का रिकमेंडेशन लेटर सच्ची मुझे काम कर गया। बोलता है कि मैं उसके ऊपर बिलीव करता हूँ, मेरे साथ एग्जामिनेशन रूम में चलो, तुम 3rd फ्लोर पे। अगर उसने बोला तुम्हें एग्जाम लेने के लिए तो उसने कुछ बताया क्या तुम्हें? वो बोलता है, हाँ टीचर ने मुझे बताया है रैंक के बारे में और ये भी कि मैं काम करना स्टार्ट कर सकता हूँ जैसे मेरे को सर्टिफिकेशन मिलेगी। तो वो सोच रहा था, मैं फाइनली समझ पा रहा हूँ कि मांगटियन टीचर को ये पसंद क्यों नहीं ऐसे बात करना। वो बोलते ठीक है मेरे साथ आओ, वेल क्योंकि ज्यादा बात करता है और मांगटियन को कम बात करना पसंद है इसलिए। वो बोलता है एक को लड़की को कि इसे फॉर्म दो फिल करने के लिए। वैसे फिर फॉर्म वगैरह फिल कर देता है। वो पढ़ रहा होता है, टांग बोले 9 ईयर ओल्ड डोंगहाई एकेडमी इंटरमीडिएट ग्रेड डिवीजन फर्स्ट ईयर फ्रेशमैन। वो लड़की हैरान होकर बोलती है, 9 साल, इतना ज्यादा यंग? अरे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम उस पर्सन से जो कि ग्रैंड मास्टर खुद यहाँ पे लाए हैं। वुलन बोलता है, हाँ मैं 9 साल का बच्चा हूँ। मास्टर बोल रहे तुम सच्ची मुझे 9 साल के बच्चे हो? वो सोच रहे होता है ये 9 साल का बच्चा है और यहाँ पे ऑलरेडी आ गया ब्लैक स्मिथ इवोल्यूशन को लेने के लिए। काम रिसीव करने के लिए तुम्हें एटलीस्ट रैंक 2 या उससे ऊपर का होना चाहिए। और हिस्ट्री में जो यंगेस्ट था ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन का, वो 8 साल 6 मंथ का था। मांगटियन तुम प्लान क्या करना चाहते हो? वो लड़की बोलते, ग्रैंड मास्टर चंद जो एग्जामिनेशन रूम है वो नंबर 3 है, टांग वुलन मेरे को फॉलो करो। वुलन बोलता ठीक है। वो ऐसे सोच रहा होता वुलन कि ग्रेट है, मैं फाइनली टेस्ट ले सकता हूँ। अगर मैं फोर्जिंग स्टार्ट कर दूंगा तो मेरे को नर्वस नहीं होना फिर जरा भी। वो लड़की बोलती कि यहाँ पे 15 मेटल ओर्स है, तुम चूज कर सकते हो जिसे तुम रिफाइन करना चाहते हो। मैं तुम्हें उसके हिसाब से पॉइंट दूंगी जिस मेटल को तुम चूज करोगे और क्या प्योरिटी होगी उसकी। तो वुलन बोलते ठीक है मैं समझता हूँ। वो लड़की बोलती है, मास्टर चैन तुमने पर्सनली किसी को एग्जामिनेशन के लिए लाया है? मैंने सुना है बच्चा सिर्फ 9 साल का ही है, अगर ये थोड़ा सा भी यंग होता तो इसने प्रेसिडेंट के रिकॉर्ड को तोड़ देना था। मास्टर सोच रहा होता है कि ये मांगटियन का डिसिपल है, पर वुलन बोलता है कि मैं किसे चूज करूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, चलो टेस्ट करता हूँ। वो बोलता है कि मैं इस हैवी सिल्वर को चूज करता हूँ। मास्टर चैन सोच रहा तो बहुत अच्छा है ये बच्चा, तो इसने सबसे मुश्किल वाला चूज कर दिया। मांगटियन तुम्हारा जो ये सक्सेसर है जरा भी सिंपल नहीं है। वुलन बोलते कि मास्टर मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। मास्टर चैन सोच रहा होता है ये तो 1000 रिफाइनमेंट टंगस्टन स्टील हैमर है। वो बोलते स्टार्ट करो। वो सोच रहे थे मांगटियन ने इसे एक्चुअल में 1000 रिफाइनमेंट हैमर दिया, चलो देखते मैं क्या करता है। वुलन बोलता है हाँ ठीक है। वैसे हिट कर रहा होता है। मास्टर चैन सोच रहा था कि किस लेवल पे मांगटियन ने इस 9 साल के बच्चे को ट्रेन कराया है, इस तरह की स्ट्रेंथ यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। लड़की बोल रही होती है तो बिल्कुल सही तरीके से हैमर मार रहा है, ये बच्चा इतने ज्यादा अच्छे तरीके से हैवी सिल्वर की प्रॉपर्टीज को हैंडल कर सकता है। ऐसे आवाज बार भी सुनाई दे रही होती है। एक इंसान वहां पे बैठा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं पावरफुल हैमर स्ट्राइक्स को सुन सकता हूँ। ये क्या मास्टर चैन डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं क्या बच्चे को? इतने ज्यादा बार हैमर्स की स्ट्राइक को सुन के लग रहा है कि प्रेसिडेंट अभी बेस्ट है। वो फिर हैरानी से देखता है उस तरफ, मतलब एक तरफ, और बोलता है वाओ ये तो प्रेसिडेंट है और उनकी बेटी है। वहां पे एक इंसान आ रहा होता है, वो 8 स्टार एसोसिएशन प्रेसिडेंट होता है मू चैन। वो इंसान उसे ग्रीट करता है। वो बोलता है कि जाओ और एक एग्जामिनर को फाइंड करो, आज मेरी डॉटर 2nd रैंक एग्जाम देगी। उसकी जो डॉटर होती है मूजी, वेल थोड़ी सी रूड है, ये अपने फादर के हैंड को हटा देती है अपने शोल्डर से। वो बोलती कि फीमेल एग्जामिनर को प्रिपेयर करो, तुम समझते हो? वो इंसान बोलता है हाँ हाँ प्रेसिडेंट मैं भी हैंडल करता हूँ। वो फिर मुड़ के बोलता है कि है ना डॉटर, मेरी डॉटर का गुस्सा क्यूट फेस होता है जब वो रिफाइन करती है, मैं डेफिनेटली किसी मैन को नहीं देखने दूंगा तुम्हें, मैं अपने बच्चे को गुस्सा प्यार करता हूँ। लड़की बोल रही होती कि डैड तुम कुछ ज्यादा अजीब सी हरकतें कर रहे हो। वैसे अपने फादर को मार रही होती है और बोलती कि तुम कुछ ज्यादा मेरे को शर्म दिला रहे हो। उसका फादर बोल रहा था डॉटर तुम्हारी स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा अच्छी है। जो दूसरा इंसान होता है वो सोच रहा था मैंने सुना कि प्रेसिडेंट सच्ची मुझे अपनी डॉटर को कुछ ज्यादा प्यार करता है और ये सच है, मतलब ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। वेल क्या कर सकते हैं। वो बोलती मुड़की कि तुम। वो इंसान बोलता हाँ मिस तुमने मेरे को बोला। वो सोच रहा था कि इस लड़की ने अभी भी प्रेसिडेंट को लात मारी है, कैसी बेटी है गाइस, अगर मेरे फादर होते तो मेरे को उल्टा लटका के पीटते। वो बोलती कि जल्दी से मेरे को रिफाइनमेंट एग्जामिनेशन रूम में लेके चलो, हैंडसम एग्जामिनर को प्रिपेयर करना मेरे लिए ताकि मैं अच्छा एग्जाम दे पाऊं। वो लड़का बोलता है हाँ ठीक है मिस। जिसका फादर होता है वो सोचता है हैंडसम मैन। वो बोलता नहीं मैं एग्री नहीं करता हूँ। लड़की बोलती है अगर तुम मेरे को दोबारा तंग करोगे तो मेरे से बात मत करना हफ्ते के लिए। उसका फादर बोलता है ठीक है मैं नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी हर बात को सुनूंगा, मैं और ट्रबल कोज नहीं करता हूँ।
वैसे जारी होती है उस दूसरे इंसान को खींच के। जो प्रेसिडेंट होता है वो सोच रहा होता है कि इस रिदम को सुन के ये जो आवाज आ रही है कौन है, ये कि फोर्थ रैंक का है कोई जो रिफाइन कर रहा है। फिर वो रूम के सामने पहुंच जाता है और बोलता है यहाँ से आ रही है। तभी एक पर्सन वहां पे आ जाता है, बोलता है प्रेसिडेंट मैं देख सकता हूँ कि तुम यहाँ पे आए हो, क्या तुम अंदर जाना चाहते हो। प्रेसिडेंट बोलता है अच्छा मुझे बताओ तो सही ये किस रैंक का एग्जाम है। जो साउंड और स्ट्रेंथ है और जो रिदम है वो सब कुछ आउटस्टैंडिंग है, मुझे बताओ जल्दी से कौन है वो इंसान बोलता है कि चैन यू एक बच्चे को लाया अपने साथ, उसका नाम टांग बुलिन और वो 9 साल का है। मास्टर है ना जाता बोलते क्या क्या बोला तुमने, 9 साल का, ये तो सेम ही है उसी एज जब मतलब मैं आया था। मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह का बच्चा वो है। वो इंसान बोलते ठीक है प्रेसिडेंट तुम जा सकते हो। फिर वो ऐसे दरवाजे से हाथ हटा लेता है और बोलते कि चलो भूल जाता हूँ मैं नहीं जा रहा हूँ। ऐसे ही मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूँ एक रिफाइनमेंट को, ये रूल मैंने क्रिएट किया है। वो इंसान बोलते पर तुम प्रेसिडेंट हो, ऐसे अंदर तुम चल जाओगे तो कुछ भी मतलब चेंज नहीं होगा। वो इंसान बोलता चुप करो, मैं मर जाऊंगा अपने रूल्स को तोड़ने से पहले, आज के लिए छोड़ देता हूँ, मेरे को पहले अपने डॉटर के एग्जाम को देखने के लिए जाना है। और उस यंग बच्चे की बात की जाए तो शायद मैं दोबारा कभी मिल जाऊं उसे। वुलन ऐसे ही पीट रहा होता है और बोलते ठीक है कंप्लीट हो गया है। वो जो वुमेन होती है वो बोलती है हैवी सिल्वर इसकी जो प्योरिटी है वो 100 स्विंग से ज्यादा हो गई है और इसका जो मास है मतलब टोटल जो था वो 70% से डिक्रीज हो गया है। जितनी ज्यादा इंप्योरिटीज निकलेंगी उतना ज्यादा ये कम होता रहेगा इसका साइज। वो बोलती है कि इसकी जो प्योरिटी है वो 3 टाइम से ज्यादा इंक्रीज हो गई है। जो एग्जामिनेशन है वो इसने पास कर लिया है। मास्टर जैन सोच रहा होता है जो बच्चा ये इस तरह के लेवल को डिफाइन कर सकता है इतने कम टाइम में, ये तो प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में जब वो यंग था। फिर उसी के बाद टांग बुलिन ने सेकंड स्टेज जो था फोर्जिंग का उसे स्टार्ट कर दिया। जो सेकंड स्टेज है फोर्जिंग में उसमें सिर्फ चीजें बनानी है। टांग बुलिन ने हेजिटेट नहीं किया और वेल हैवी सिल्वर को रिफाइन करने लग पड़ा वो बनाने के लिए चीजों को, उस नॉलेज से जो मांग टेन ने उसे दिया था और एक्सपीरियंस उसने खुद किया था उससे। बस सोच रहा होता नहीं ये कुछ गलत है। बुलिन मास जा रहा होता और बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें दोबारा मिलूंगा। लड़की बोलती कि याद करना पर कुछ दिन बाद अपने रैंक सर्टिफिकेशन को लेने के लिए आ जाना। चैन सोच रहा था कि सच्ची मुझे मांगटिया ने सिखाया हुआ है, इसके जो मूवमेंट्स है तो सेम ही है उसी की तरह। मेरे को उसे फाइंड करना पड़ेगा क्लैरिफाई करने के लिए। मांगटियन कॉल उठा लेता है और बोलता है हेलो हेलो, जिस नंबर पे तुम कॉल कर रहे हो वो अभी बिजी है। चैन गुस्से से बोलता है मांगटियन तुम बेवकूफ हो क्या, बकवास करना बंद करो, मुझे पता तुम सुन रहे हो, सीधे सीधे बता दो मुझे कि ये तुम्हारा डिस्प्ले है सच्ची मुच्ची, तुमने कहाँ से फाइंड किया, ये सिर्फ 9 साल का और ये सेकंड ग्रेड फोर्जिंग कर सकता है, तुमने इसे सिखाया क्या है। मांगटियन बोलता है कुछ ज्यादा शोर मचा रहे तुम, मुझे पता नहीं तुम क्या बात कर रहे हो। चैन बोलता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे डिस्प्ले के बारे में पूछ रहा हूँ तुम्हें। वो सिर्फ 9 साल का ही है पर वो ऑलरेडी हैवी सिल्वर को फोर्ज कर सकता है और एक मीडियम भी बना सकता है। मतलब एक चीज, तुमने इस तरह के ट्रेजर को कैसे फाइंड किया। मांगटियन बोलता उसने एग्जाम को पास कर लिया। चैन बोलता हाँ तुमने अपने डिसिपल को मेरे सामने शो ऑफ करने के लिए फाइंड किया है ना, जैसे उसकी एबिलिटीज है, कुछ सालों में वो 1000 रिफाइनिंग भी कर सकता है, 1000 स्विंग्स वाली। अगर सही तरीके से बोलो तो जो मेरी टेक्निक्स है वो तुमसे अच्छी हैं। क्या सर्कमस्टांसेस है, कोई है कंडीशन जिससे तुम उस बच्चे को मेरे को दे सकते हो। मांगटियन बोलता मैं सिर्फ शो ऑफ करना चाहता तुम्हारे सामने, वो फोन को कट कर देता है। चैन बोलता है क्या फोन कट किया हो गया, चलो मैं दोबारा फोन करता हूँ। वो दोबारा कट कर देता है, वो दोबारा फोन करता है, मांगटियन दोबारा कट कर देता है। वो ऐसे कॉल कर रहा होता है पर मांगटियन कट कर देता है। वो गुस्से से फोन को फेंक के फोड़ देता है, बोलता है मांगटियन अगर तुम मेरे को मिल गए मैं पक्का मार दूंगा तुम्हें। मांगटियन बोलता है कि ये बच्चा तो कुछ ज्यादा गुस्सा हो गया है। फिर ऐसे में रूम का सीन दोबारा दिखा देता है। वुलन कैश फेंक देता है उस बच्चे के सामने और बोलता है तुम्हारे लिए। वो बोलता है क्या। वुलन बोलता है 10,000 यूनियन कॉइन्स है, मैं अपने पार्ट को वापस करता तुम्हें, मैं बाकी भी तुम्हें दे दूंगा। वो बच्चा बोलता है क्या। वो उसकी कॉलर से उसे पकड़ लेता है वुलन को और बोलता है क्या तुम सभी पैसे को रिटर्न करोगे, मतलब करने की सोच रहे हो, मेरे से फाइट नहीं करना चाहते हो, तुम अपने प्रॉमिस को तोड़ना चाहते हो और फाइट को अवॉइड करना चाहते हो। दूसरा बच्चा होता है वो भी देख रहा होता है चुपचाप और सोच रहा होता है ये दोनों फाइट करना चाहते हैं ऐसे रात में भी दोबारा। वुलन बोलते हैं नहीं मेरे पास पहले चॉइस नहीं थी क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, पर जो प्रॉपर्टी की डिस्ट्रक्शन थी वो मेरी गलती थी तो मैं एक को पे करना ही पड़ेगा, पर जो मैंने प्रॉमिस किया वो मैं करूंगा ही। कल स्कूल के बाद तुम एक प्लेस को फाइंड कर लेना, हम फाइट करेंगे वहां पे। वो बच्चा बोलता है ठीक है स्कूल के बाद हम फाइट करेंगे। वो दूसरा होता है वो सोच रहा होता है ये दोनों लोग कुछ ज्यादा डरावने, मैं चुपचाप सो ही जाता हूँ। फिर ऐसे में दोबारा स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वहां पे एक इंसान होता है वो बोलता है सभी हेलो। इस टाइम पे हर साल मेरे को थोड़ी बहुत चिंता होती है क्योंकि इस टाइम पे कुछ इंटरमीडिएट और हाई ग्रेड डिवीजन के स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करते हैं और अकेडमी को छोड़ के जाते हैं, पर कुछ लोग आते भी हैं हमारे स्कूल में। हम बताया जाता है कि ओपनिंग सेरेमनी है जो कि डोंगहाई एकेडमी में हो रही थी स्पोर्ट्स ग्राउंड में। ये सिर्फ साल में एक बार ही होती है, यहाँ पे सारे मेंबर्स आते हैं जो भी स्कूल के होते हैं। वो बोल रहा होता है कि मेरी आंखों में ये जो एकेडमी है ये अच्छे लोगों को, अच्छे स्टूडेंट्स को लाने के लिए है और कंटिन्यूसली यूनियन को हम फिर अच्छे कैंडिडेट से सप्लाई करते हैं मतलब आगे के लिए। इसके बाद तुम्हें डिफरेंट क्लासेस में सेपरेट कर दिया जाएगा। तो सभी को पता है क्लासेस के जितने कम नंबर होंगे उतने ज्यादा अच्छे स्टूडेंट होंगे उसमें, लाइक क्लास 1 में ज्यादा अच्छे होंगे, 5 में बुरे होंगे। पर एक रूल है, जो लोअर रैंकिंग की क्लासेस होती हैं वो हार्ड वर्क के ऊपर जी जो रैंकिंग होती है वहां तक पहुंच सकते हैं, मतलब कंपटीशन होता है, लाइक क्लास 5 के 4 के साथ चैलेंज करके रैंकिंग को चेंज कर सकते हैं। सो गाइस एपिसोड नंबर 4 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।